Hello guys. Welcome to the first AI-based engineering channel. So, in this channel, what I will be doing, my main focus will be on numerical part only, as I am also preparing for the GATE exam for electrical engineering, as you all are preparing. So, I will be main focusing on the numerical part here in this channel. ओके सो इस चैनल में अब हम क्या करने वाले हैं देखो इस चैनल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे ओके सो हम यहाँ पे क्या करेंगे वन साइड हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे चैट जीपीटी का यूज हम कैसे करने वाले हैं चैट जीपीटी का यूज हम यूज करेंगे यहाँ पे डेफिनेशंस के लिए सिर्फ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ हम यहाँ पे सीधा न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे ठीक है सो इस चैनल में हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी सबसे बेसिक पार्ट जिसको सारे लोग जानते हो जैसे केवीएल और केसीएल हम थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर आगे बढ़ने की इसमें कोशिश करेंगे ठीक है और नॉट ओनली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है ये तो सब चीज़ के लिए अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हो तो एज आपके ट्वेल्थ के बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं कुछ भी आ रहे हैं तो उसमें भी केवीएल केसीएल तो लगता ही है मेरे हिसाब से तो यहाँ तक तो लगता ही है इतना तो लगता ही है केवीएल केसीएल तो ठीक है तो इस पे हम फोकस रखेंगे तो अब हम क्या करने वाले हैं हम विंडो को हम दो पार्ट पे डिवाइड कर देंगे एक पार्ट पे तो हम यहाँ पे देखो एक पार्ट पे हम यहाँ पे खोल देंगे और एक पार्ट पे हम यहाँ पे चैट जीपीटी खोल देंगे ठीक है सो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं जैसे मान लो कि मुझे सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है केवीएल के बारे में तो यहाँ पे हम केवीएल लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ये देखो यहाँ पे केवीएल की पूरी डेफिनेशन ये आपको बता देगा ये आपको ये बता देगा केवीएल स्टैंड्स फॉर द किरचॉफ वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज जीरो मैथमेटिकली डेल्टा वी इज जीरो अब मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे मैंने स्निपिंग टूल में इसको उठा ही लिया था और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा हाँ मैं उसके बाद उसको यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा ताकि तुम लोगों को ये डेफिनेशन दिख सके ठीक है अब यहाँ पे तुम्हें ये डेफिनेशन दिख गई ठीक है अब तुम लोगों को ये डेफिनेशन यहाँ पे दिख गई अब इसके बाद देखते हैं हम क्या होगा इसके बाद अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करें तो ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब देखो आप अगर चाहो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो देखो यहाँ पे आप सारा देख लोगे वोल्टेज ऑफ लेकिन इसमें ये उसको आपको एक्सपेंडेड तरीके से नहीं समझा पाएगा चैट जीपीटी इतना नहीं समझा पाएगा लेकिन हाँ आपको बेसिक आउटर कवरेज दे सकता है कि हाँ इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मान लो कि मैंने एक सर्किट बनाया है यहाँ पे ठीक है कुछ भी हम ले सकते हैं मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट लिख दिया फिर यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया 2 ओहम का और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया 3 ओहम का और मैंने इसको ऐसे करके बंद कर दिया ठीक है ये सर्किट मैंने बंद कर दिया अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अब हम यहाँ पे केवीएल लगाएंगे देखो केवीएल में हमें करना है डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो अब मान लो कि इस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो अब इस सर्किट में आप वैसे करंट तो निकाल ही सकते हो इसमें मानने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है देखो करंट कितना आएगा करंट आएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 2/4 यानी कि 0.4 एम्पियर ठीक है यहाँ तक पता चल गया तुम्हें अब हम क्या करेंगे यहाँ पे केवीएल लगाने की शुरुआत करते हैं देखो केवीएल कैसे लगाएंगे हम ठीक है
केवीएल कैसे लगाएंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे हमारी वोल्टेज सोर्स को, विच इज ऑल्सो एन एक्टिव सोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गया 2 वोल्ट। अब देखो हम इस वाले पे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम इस वाले पे जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, ये देखो माइनस से प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, देखो जिस तरफ से जिस तरफ पे जा रहे हैं तो वही वाला साइन, सेकंड वाला साइन लिखेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस वाला साइन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से करंट आ गया, अब इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये बात हमेशा याद रखना कि रजिस्टर में आप जब भी बनाओगे ना करंट, देखो मेरा करने का तो तरीका यही है कि मैं इसको यहाँ से प्लस माइनस कर लेता हूँ। अब कहीं कहीं पे इसको माइनस प्लस करके भी, ड्रॉप करके या किसी और तरीके से भी इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये भी एक तरीके से ड्रॉप ही है, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर कुछ करंट लेगा वहाँ पे ड्रॉप तो होगा ही होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा गया यहाँ से प्लस से माइनस, अब मैंने क्या बोला था सेकंड वाला साइन लेना है, जैसे यहाँ पे माइनस से प्लस किया मैंने सेकंड वाला साइन किया लिया प्लस, यहाँ पे प्लस से माइनस किया मैंने सेकंड वाला साइन किया लिया माइनस। तो -2 which is a resistor into current which is 0.4, then -3 into 0.4 equals to 0। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों किया, आप देखो ये भी वोल्टेज बन गया, ये क्या था, ये R था, ये I था। अब R इंटू आई ये भी वोल्टेज बन गया, ये R था, ये I था। अब R इंटू आई ये भी वोल्टेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे सारा ही तुम्हारा क्या बन गया, वोल्टेज बन गया, वोल्टेज बन गया यहाँ पे सारा का सारा। अब देखो अब अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, डेल्टा वी को हमें जीरो करना है, डेल्टा वी को। अब अगर मैं डेल्टा वी को जीरो करना है, ये सारा हमारा वी बन गया ना, डेल्टा का मतलब तो यहाँ पे क्या होता है, समेशन है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 0.8 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, अब 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ गया 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका समेशन ऑफ v जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया, यानी कि KVL जो मेरा हो गया वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें KVL को अप्लाई करना है, ठीक है। सो अभी आप सिर्फ बेसिक को समझो कि केवीएल को किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से हमें ड्रॉप लेना है, किस तरीके से हमें सेकंड वाला साइन लेना है, जैसे हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो हमें प्लस लेना है, ऐसे हम अगर रजिस्टर पे लगा रहे हैं तो हमें इस तरीके से इसको लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लगा रहा था, यहाँ पे जैसे कि मैं इसको यहाँ पे लगा रहा था। सो अब हम इसमें दूसरी चीज लगाते हैं, मान लो कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे KCL के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं KCL के बारे में स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन तो नहीं लिखवाने वाला, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हम यूज करेंगे चैट जीपीटी का। अब देखो KCL भी उसने एकदम से बता दिया। KCL में उसने क्या बोला, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग अ नोड junction is 0, mathematically summation of delta input is equals to summation of delta output or summation of delta I is equals to 0, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर हम मान लो कि मैंने यहाँ से स्निपिंग टूल से इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मान लो कि इसको मैंने यहाँ से कॉपी मार दिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट मार दिया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट मार दिया पूरे को, तो यहाँ से आप आराम से डेफिनेशन देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरी की पूरी डेफिनेशन देख के सब कुछ पता चल गया। अब देखो अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि समेशन ऑफ डेल्टा इनपुट और डेल्टा आउटपुट। अब देखो इसमें का मैं अगर एग्जांपल आपको दूं तो इसका भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हो सकते हैं अगर देने के लिए जाएं। तो जैसे कि मान लो कि ये आपका वोल्टेज है 2 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करना है, थोड़ा सा यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करना है। तो अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा ही लेते हैं, एक करंट भी यहाँ पे मान लेते हैं 2 एम्पियर का, और इसको मान लो कि अभी हम थोड़ी सी इजी डिजिट पे चलते हैं 1 ओम 1 ओम 1 ओम पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारा 1 ओम 1 ओम 1 ओम पे लेके चले गए, ठीक है।
अब मान लो कि यहाँ से मान लो क्या यहीं से आपका करंट आएगा ना बैटरी से, ये आपका करंट आ रहा है आई, ठीक है, और एक 2 एम्पियर करंट आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और कुछ करंट आपका यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब यहाँ से यहाँ पे कुछ करंट आपका यहाँ पे भी जाएगा। सो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का एक सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर हमेशा यहाँ से सोर्स से आपका करंट जाएगा रजिस्टर की तरफ। एक सोर्स हमारे पास यहाँ पे दो एक्टिव सोर्सेज है, देखो एक तो है 2 वोल्ट की और एक है 2 एम्पियर की, दो एक्टिव सोर्सेज है, दोनों सोर्सेज से हमारा करंट जा रहा है सर्किट की तरफ, ठीक है, और बीच में हमारे रजिस्टर है जो कि इसमें ड्रॉप दिखा रहे हैं, जो कि हमें क्या दिखा रहे हैं, उस पे ड्रॉप दिखा रहे हैं। तो अब इस वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो यहाँ पे हम KCL कैसे लगाएंगे। देखो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये जो सोर्स है, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, इसके बीच में एक नोड है, इसको पॉइंट मान लो ए। ऐसे ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक करंट एलिमेंट है, इसके बीच में भी एक नोड है, इसको मान लो पॉइंट बी, ठीक है, ये आप लोगों ने मान लिया। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने इसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा कि करंट इनपुट इक्वल्स टू करंट आउटपुट, ठीक है, करंट इनपुट इक्वल्स टू करंट योर आउटपुट, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं एट नोड ए, नोड ए में हम देखते हैं तो हमारे पास देखो कौन कौन से करंट है, ऊपर से आई है, इधर से I1 मान लो, इधर से I2 मान लो और इधर से I3 मान लो, ठीक है। सो नोड ए में करंट I जो है वो एंटर कर रहा है, इक्वल्स टू करंट आउटपुट, आउटपुट पे है I1 प्लस I2, ठीक है, यही करंट है। अब इस I को हम क्या लिख सकते हैं, देखो I को कभी भी आपको लिखना हो ना, तो I को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से अब I को तो अभी तो कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि I पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है आपका, लेकिन यहाँ पे I1 जो है वो क्या है, I1 है, देखो वोल्टेज होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ से अगर आपको करंट निकालना है तो क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे तो इस वाली ब्रांच पे तो मुझे सीधा पता चल रहा है कि मेरी 2 वोल्ट है, इस वाली ब्रांच पे तो मेरी 2 वोल्ट है ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल में, और पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है। तो I1 पे अगर तू देखेगा तो 2/1, ठीक है, प्लस अब I2 को अगर हम देखेंगे तो I2 पे अभी हमें नहीं पता, लेकिन I2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पॉइंट पे वोल्टेज V है और यहाँ से VB/1, ठीक है। सो ये हमारे सामने एक इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया ना। अब देखो इस वाली बात को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बता सकता हूँ, इस वाली बात को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बता सकता हूँ कि मान लो कि आपका रजिस्टर लगा है, आप ए से बी पे जा रहे हो और यहाँ पे आपका 1 ओम लगा है, यहाँ से आपको करंट निकालना है। तो ये जो करंट होता है ये जहाँ से जहाँ पे आप जा रहे हो, वी ए माइनस वी बी अपॉन दी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आगे आगे पता चलेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन चलता है। अब फिर हम जाएंगे यहाँ से एट नोड बी, अगर हम यहाँ से नोड बी में जाते हैं तो नोड बी ये है हमारे सामने। अब नोड बी में I2 क्या है हमारे सामने, इनकमिंग करंट है, और एक 2 एम्पियर जो है वो भी इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग, लेकिन ये I3 जो है ये आउटगोइंग है, तो इसको हम इस तरफ लिख लेंगे। अब इस I2 की क्या वैल्यू है, ये आप देख रहे हो, इस I2 की जो वैल्यू है वो तो फिर से वही होगी, VA माइनस VB/1 प्लस 2, and what is the value of this I3? This I3 is VB/1 equal, sorry, this is your second equation, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपने दो इक्वेशंस बना ली, देख लो, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन में हमारे पास, अब इन दो इक्वेशन में
हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं ये बता दो बस। इन दो इक्वेशंस में जो मैंने एक इक्वेशन ये बनाई है और जो मैंने एक इक्वेशन ये बनाई है, इन दोनों में हमारे पास कितने अननोन हैं? इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास दो अननोन है और उसके नाम क्या है? वी बी और आई। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में दो अननोन है हमारे पास, वी बी और आई। सो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ज्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो अगर हम इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखते हो हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस वी बी प्लस टू अप इज इक्वल टू वी बी, क्योंकि नीचे तो वन वन ही है, तो इधर आ जाएगा 4 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी बी, सो वी बी इज इक्वल्स टू 2। सो वी बी की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई? 2 आ गई। सो अगर हमारे सामने वी बी भी 2 आ गया, वी अगर हमारे सामने जो वी बी है वो कितना आ गया? वो आ गया हमारे सामने 2। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, इससे इस 2 को अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दे तो हमें आई भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे सामने आई कितना आ जाएगा? हमारे सामने आई आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 2, विच इज 4 माइनस 2 इज 2। तो आई भी हमारे सामने 2 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है, तो अब हमारे सामने देखो 2 एम्पियर का करंट आ गया, हर एक चीज आ गया। अब हमें इसमें एक बार केवीएल केसीएल को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। देखो, आई मेरा निकल गया, आई टू मेरा कितना है? 2 माइनस वी बी अपॉन 2, तो आई टू तो मेरे सामने आ रहा है 0, है ना? आई टू तो मेरे सामने आ रहा है 0 एम्पियर। ठीक है, और आई थ्री, अब बचा आई थ्री। आई थ्री मेरे सामने है वी बी के बराबर, तो आई थ्री मेरे सामने आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, अब जरा इसमें केसीएल को जरा सेटिस्फाई कराते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो आई कितना था? 2, आई टू था 0 और आई थ्री कितना था? 2। ठीक है, ये वैल्यू इसकी। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो आई है ये इनकमिंग है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और आई वन की वैल्यू कितनी है? आई वन की वैल्यू है, वो तो 2 है, और आई टू की वैल्यू 0 है, तो 2 इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई हो गया। पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे वाले में अगर देखते हैं तो आई टू की वैल्यू है 0 और आई थ्री की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे भी 2 इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ की इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जितना भी टोटल इनकमिंग करंट है और जो टोटल आउट गोइंग करंट है वो हमने इक्वल कर दिया, यानी कि हमने अपना केसीएल को सेटिस्फाई करवा ही दिया है। तो जब हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया तो इस तरीके से हमारा केसीएल की एक प्रॉब्लम खत्म हो गई है, जहाँ पे हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से हमें करंट को रहना है, कि जब एक रेजिस्टेंस हमारा बीच में हो और किस तरीके से हम एक सिंपल सर्किट में यहाँ पे देखो करंट को लेना है। अब ये सर्किट तो मैंने मतलब खुद से बनाया है, इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है आई टू की वैल्यू 0 आ गई, या फिर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है ना, वो ये वाली है, ये वाली है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, किस तरीके से आप ए से बी में जा रहे हो तो आई को आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी अपॉन 1। ठीक है, और इससे भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में अभी आपको शायद इतना समझ लेना चाहिए। सो यहाँ पे ये कुछ न्यू कंसेप्ट है, जिस तरीके से हम यहाँ पे इस चैनल को पढ़ा रहे हैं, मींस यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टाइम्स हम न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। वी वॉन्ट बी फोकसिंग ऑन द थ्योरी पार्ट। Okay, theory we just take from AI or we just take from ChatGPT and we just paste it here, and we will be doing mainly numerical because GATE is basically a numerical
aptitude exam. So where you have to be very much clear throughout the numericals and throughout the steps which you have to follow in the questions. ठीक है, so इन सब questions को करते हुए अब तुम्हें यहाँ पे इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, इन सब स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। और अभी हम इससे भी टफ टफ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम इंडक्टर कैपेसिटर सब लगाएंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ पे ड्रॉप्स लेंगे, फिर वहाँ पे हम हर एक चीज करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। जब हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे एग्जाम में। और वैसे भी नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क हमारा कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 नंबर का आ ही जाता है। ठीक है, और लेटेस्ट स्टैंड में अगर देखा जाए तो नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, सो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें पूरी ट्रिक्स लेके आएंगे, बहुत बढ़िया वाली ट्रिक्स लेके आएंगे किरचॉफ के केवीएल केसीएल की, और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडक्टर और कैपेसिटर को इंक्लूड करके न्यूमेरिकल को थोड़ा और टफ करते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।